Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। जैसा कि आज का टॉपिक ये है कि अक्सर डेयरी फार्म फेल क्यों हो जाते हैं, अक्सर डेयरी फार्म में घाटा क्यों हो जाता है। एक अच्छे खासे चलते हुए डेयरी फार्म में कई बार अचानक से लॉस होना चालू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कारण है, जानेंगे पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से। तो कई बार डेयरी फार्म फेल होने का कारण ये रहता है कि यदि आपके पास लगभग 12 से 13 पशु हैं या 5 पशु भी हैं और पांचों गाय हैं और आपका डेयरी फार्म अच्छा चलता है और लगभग आपके डेयरी फार्म पे 50 लीटर मिल्क होता है और एक समय का और दोनों समय का 100 लीटर होता है। तो कई बार अचानक से 2-3 महीने बाद ऐसा होता है कि डेयरी फार्म में अचानक से लॉस होना शुरू हो जाता है। तो क्या इसका कारण है? तो इसका रीज़न यही है कि कई बार पशु का जो समय पर एआई नहीं होती हैं, पशु समय पर गर्मी में नहीं आता है और ब्याने के लगभग 6 महीने 7 महीने तक पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो जब 5 या 6 महीने तक पशु ब्याने से बाद में प्रेग्नेंट नहीं होता है तो कई बार उसका मिल्क जो है काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है। जैसा कि यदि पशु लगभग 10 लीटर मिल्किंग आपको करता है और वो ब्याने के 6 महीने बाद यदि प्रेग्नेंट नहीं होता है तो उसका मिल्क लगभग 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर ही रह जाता है। इसी प्रकार से आपके फार्म में 2 या 3 पशु भी ऐसे हो जाते हैं तो उनका दूध का रेशियो, सारे पशु का दूध का रेशियो वो डाउन हो जाता है। तो आपकी जो 5 गाय 50 लीटर मिल्क करती हैं तो वहीं 5 गाय 25 लीटर ही मिल्क कर पाती हैं, क्योंकि जिसमें से 3 गाय यदि 10 लीटर मिल्किंग कर रही हैं तो बाकी 2 गाय आपकी 4-4 लीटर या 3-3 लीटर मिल्किंग करती हैं, जिससे कि काफ़ी लॉस होता जाता है फार्म में। और जो समय से गर्मी में नहीं आती हैं, लगभग एआई के बाद में भी आपको उसे 7 महीने तक कंटिन्यू दूध निकालना होता है। यदि 7 महीने बाद प्रेग्नेंट होती हैं और एआई होती हैं और 7 महीने तक फिर मिल्क दूध निकालते हैं तो उस दूध को एंडिंग में 5 महीने के बाद में जब 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है गाय, तब उसका दूध लगभग रह जाता है 1 से 2 लीटर और काफ़ी लॉस होने चालू हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि पशु को नियमित जो सीआरएस जो पाउडर होता है, कैल्शियम पाउडर होता है और सीआरएस एक पाउडर आता है, वीरबैक का चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट भी आता है, जिसे आप कंटिन्यू अपने पशु को देते रहें। जिससे कि होता यह है कि पशु को समय से गर्मी में लाने का काम वो करता है और पशु समय से गर्मी में आ जाता है। लगभग पशु जब ब्याह जाता है, जब बच्चा दे देता है, तो उसके 15 या 20 दिन बाद ही आप चिलेटेड एग्रीमेंट या सीआरएस पाउडर यूज़ करना चालू कर दें। दोनों समय यूज़ करें या दिन में एक बार यूज़ करें। जिससे होता यह है कि पशु आपका लगभग 2 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो जाएगा और पशु ब्याने के 1 महीने बाद सही दूध पर आता है। और 2 महीने में यदि पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, जब ब्याने की कंडीशन में आप वापस से उसे बंद करते हैं लगभग 7 महीने मिल्किंग के बाद में, तो पशु का दूध लगभग यदि 10 लीटर वो स्टार्टिंग में देता है तो ब्याने के समय आप जब बंद करते हैं उसका दूध लगभग 7-8 लीटर वो एक समय का मिल्किंग करता रहता है और आपके फार्म को लॉस नहीं होता है। तो कई बार ऐसी स्थिति देखी जाती है कि पशु 3 महीने तक एआई के लिए रेडी नहीं हुआ है या 3 महीने तक पशु गर्मी में नहीं आया है, तो फिर उसे टेबलेट दे या बेहतर खुराक आप जब देंगे चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट या सीआरएस पाउडर, तो कहीं ना कहीं पशु 2 महीने में ही गर्मी में आ जाएगा और आपके पशु सारे प्रेग्नेंट हो जाएंगे और आपके फार्म को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। कोशिश यह करें कि फार्म की सारी गायें लगभग ब्याने के 2 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो जाए और उसको एआई करवाए तो कंसीव कर ले। और इसी प्रकार से आपका फार्म काफ़ी प्रोग्रेस करेगा और फार्म को लॉस कम होगा। यदि आपके पास फीमेल काफ हैं तो फीमेल काफ को भी आप सीआरएस पाउडर दें जब वो लगभग 1 साल के आसपास होने लग जाए या 9 महीने 8 महीने की होने लग जाए, तो आप सीआरएस पाउडर उसको चालू कर दें, ताकि वो क्या है कि बॉडी वेट उसका सही से बन जाएगा और तुरंत ही 12 से 13 महीने में उसका पूरा बॉडी वेट बनकर गर्मी में आ जाएगी, जिससे एआई करवा दें। और ज़्यादा उसको टाले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एआई को टाल दें
क्योंकि यदि बॉडी वेट नहीं बना है तो टालें, वरना नहीं टालें और एआई करवाएं, जिससे कि अच्छे से कंसीव हो जाएगी और आपकी काफ रेडी हो जाएगी। तो यही था आज का वीडियो कि आप पशु के ब्याने के मैक्सिमम 2 महीने के बाद में उसको गर्मी में आ जाए, जिससे कि एआई आप करवा दें और आपका पशु समय पर ब्याएं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में एक बार पशु जन्ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पशु 1.5 साल या 2 साल में जनता है एक बार, तो काफ़ी लैक्टेशन में कमी आती है पशु के और दूध का प्रोडक्शन हम उतना नहीं ले पाते हैं जितना लेना चाहिए और हमारे फार्म की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। तो कोशिश यही करिएगा कि आपकी गाय लगभग ब्याने के 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाए और वो कंसीव कर लें। तो रेगुलर कैल्शियम और चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट या आप सीआरएस जो पाउडर है वो आप देते रहें, जिससे कि पशु गर्मी में समय से आए और उसको कैल्शियम की कमी ना हो और उसका जो लैक्टेशन है प्रॉपर मिल्किंग करें और समय से गाभिन ठहर जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम बनाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।